आप हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते रहते होंगे। तो आज हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है कि पोटेशियम आपकी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसका आपकी बॉडी में क्या क्या रोल है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी ज्यादती से क्या होता है, इसके डायग्नोसिस टेस्ट क्या क्या हैं और किन किन नेचुरल सोर्सेज से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं वाई पोटेशियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। पोटेशियम बेसिकली एक मिनरल है और एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपकी नर्व्स, आपकी मसल्स और इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनके फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में। ये आपकी हार्ट बीट को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एक और बड़ा अहम फंक्शन है कि आपके सेल्स में जो आपके खलियात आपकी बॉडी में होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स को लाना, न्यूट्रिशन को लाना और वेस्ट मटेरियल को उसमें से एग्जिट करना। इसके अलावा पोटेशियम जो है सोडियम बैलेंस को बॉडी में बैलेंस करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अगर पोटेशियम का लेवल ना हो, पोटेशियम सही से फराहम ना हो बॉडी के अंदर, तो सोडियम बैलेंस आउट हो सकता है। तो ये इसका एक बड़ा अहम रोल है। अगर हम बात करें कि एक अडल्ट ह्यूमन में कितनी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो 40 to 50 mmol, यानी अगर किसी का वजन 2 किलो है, 1.6 से लेकर 2.0 kg से आप उसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल पोटेशियम की नीड आ जाती है। पता चल जाता है कि कितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मसल्स के लिए, अजलात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व्स, रगों के लिए और आपके दिल के फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ और बोन हेल्थ में भी इसका बड़ा अहम रोल है। और वो डाइट जो पोटेशियम से भरपूर होती है वो सोडियम के साइड इफ़ेक्ट्स को रिमूव करती है बॉडी में से और ब्लड प्रेशर के इफेक्ट को भी रेगुलेट करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। तो जो इसकी नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें बीन्स, फलियाँ, डार्क लीफ ग्रीन्स वेजिटेबल जैसे कि पालक, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। आलू, दही, मछली, एवोकाडोस, मशरूम्स और बनाना जो होता है पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ा है। वैसे तो लोग बनाना यूज़ करते हैं लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ासकर जब टेनिस के प्लेयर्स, उनको पोटेशियम में बनाना दिया जाता है क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं तो उनको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, तो वो प्री वर्कआउट में पोटेशियम के सप्लीमेंटेशन के नेचुरल सोर्स में बनाना को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जिम में भी यूज़ किया जाता है, तो जिम से पहले। अब इसकी अगर हम गुड नॉर्मल सोर्स की बात करें तो एवोकाडो, बीफ, पोल्ट्री और नट्स, ये एक सी नॉर्मल सोर्स है जिसमें ये मुनासिब मिकदार में मिलता है। फेवरेट सोर्स की बात करें बहुत कम मिकदार में सीरियल्स, अंडे, फ्रूट जूसेस नेचुरल। इसके अलावा मिल्क और योगर्ट में भी होता है। अब बात करते हैं पोटेशियम डेफिशिएंसी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोकैलमियम। लो पोटेशियम लेवल को में होता ये है कि जो आपकी बॉडी में सेलुलर प्रोसेस होता है, जो सेल्फ फंक्शनिंग होती है, वो मुतासिर हो जाती है अगर ये लो हो जाए। अगर इसकी कॉज की बात करें तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, डायरिया हो जाए, लूज मोशंस, एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स में और वर्कआउट के दौरान पसीना बहुत निकले तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लैक्सेटिव का एब्यूज़, यानी कब्ज़ कुशा अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जिससे आपका डाइजेशन इफेक्ट हो जाए, तो उसमें भी इसका एक रोल है। अब हम बात करते हैं लो पोटेशियम के जो सिम्टम्स में क्या क्या होता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जब किसी को मोशन होता है तो उसको ORS नॉर्मली डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। उसका मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की फरहमी। जो आपके ORS में जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसको जब ये मिलते हैं तो आपका जो इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करता है। और जो उसकी सिम्टम्स होती हैं जैसा कि थकन होती है, लूज मोशंस में आपने नोट किया होगा, टायर्डनेस, क्रैम्पिंग, मसल्स में तकलीफ, मसल्स में दर्द हो जाना, ये सब इसकी अलामत होती हैं। और इसके अलावा जो मज़ीद अगर अलामत की बात करें तो GI ट्रैक इन्फेक्ट प्रॉब्लम्स, गुर्दे की फंक्शंस का मुतासर होना, मसल्स का प्रॉब्लम और हार्ट और नर्व्स की फंक्शनिंग का मुतासर होना। समटाइम्स अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो एरिथमिया जो दिल की बीमारी है, ब्लड खून की कमी, किडनी फेलियर और ल्यूकेमिया की तरफ भी जा सकता है। ये एक जर्नल एक इलस्ट्रेशन है जिसमें इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं इसके कहाँ कहाँ इफेक्ट होते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो देयर आर सम टेस्ट अवेलेबल थ्रू विच यू कैन डायग्नोस योर पोटेशियम डेफिशिएंसी। सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम मैग्नीशियम लेवल, यूरिन पोटेशियम लेवल, यूरिन पोटेशियम टू क्रेटिनिन रेशो और EKG। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। पोटेशियम सप्लीमेंट्स होते हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। इसके अलावा IV पोटेशियम भी दिया जाता है मरीजों को इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने के लिए। होम्योपैथी में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अब सेगमेंट आ रहा है होम्योपैथी के हवाले से। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके नाम है कालीफॉस, कालीम्योप और काली बाइक्रो। आपको ये बात पता होगी क्योंकि पोटेशियम के सोर्स से ही मेडिसिन सारी बनती हैं।
इनकी भी कामों की अगर बात करें तो काली फॉस का आसाब पे असर है, इसी तरह काली म्यूर और काली बाइक्रोमिकम, इनकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी म्यूकोजल सिस्टम म्यूकोसा से और बहुत सारे ऐसे फंक्शन से है जिसका ताल्लुक पोटेशियम ही इसको ट्रीट कर रहा होता है बेसिकली। तो आप ये देख लीजिए कि क्योर्स लाइक क्योर में पोटेशियम ना रोल प्ले भी कर रहा होता है, और एक तरफ ये सप्लीमेंटेशन इन मसाइल को भी हल करके उन बीमारियों को भी हल कर रही थी जो पोटेशियम की कमी से हो रही होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर पोटेशियम लेवल हाई हो जाए, जैसे कि आई हैव डिस्कस दैट लो पोटेशियम लेवल दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलमिया, और अगर ये एक्सेसिव हो जाए दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलमिया। हाइपरकैलमिया में अगर हम हाइपरकैलमिया की बात करें तो इसके अंदर पोटेशियम नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर, तो इस कंडीशन को हम हाइपरकैलमिया बोलते हैं, और इसमें आपका सेल फंक्शनिंग भी मुतासिर होगी। और फिर इसके जो इसकी वजूहत हैं कि हो सकता है कि आप एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा पोटेशियम ले रहे हो तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ एतदाल में इस्तेमाल करनी बेहतर है। अब हम बात करते हैं हाइपरकैलमिया की सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। क्या और मतली का एहसास, सांस लेने में दिक्कत, इरेगुलर पल्स, नफ्स की बेकायदगी, चेस्ट पेन, पल्पिटेशन, धड़कन, और सडन कोलैप्स, अचानक खड़े खड़े बेहोश या कुछ इस तरह कोलैप्स हो जाना बॉडी का। इसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ECG, ब्लड पोटेशियम लेवल, और इसके अलावा आपके जो डॉक्टर्स हैं मज़ीद टेस्ट करवा सकते हैं एडवांस इसके डायग्नोसिस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो प्रेजेंटेशन है बड़ी, क्योंकि टाइम आगे शॉर्ट है, डिटेल में बहुत ज़्यादा मैंने बात नहीं की, लेकिन आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।